हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारे आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। आप जानते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉइस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, ह्यूमिड एरियाज़ में पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। इट इंक्लूड्स मॉसेस एज वेल एज लिवरवर्ट्स। तो ये जहाँ पर पाए जाते हैं वो एरिया मॉइस्ट होना चाहिए, शेडी होना चाहिए और हिली एरिया होना चाहिए। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलस कहलाती है। थैलस किसे कहते हैं? थैलस उस प्लांट बॉडी को कहते हैं जिसमें कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट होते हैं। ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स किसे कहते हैं? जिसमें कि वैस्कुलर बंडल्स पाए जाए। इनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई द प्लांट बॉडी इज थैलस। इनके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड राइजॉइड्स। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट इज मेन एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो थैलस कहलाती है। थैलस का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते। तो ये रूट लाइक ज़रूर होते हैं, स्टेम लाइक ज़रूर होते हैं, लीफ लाइक ज़रूर होते हैं, लेकिन ये ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये पानी में भी पाए जाते हैं और सॉइल में भी पाए जाते हैं। इन बिटवीन यानी मॉइस्ट सॉइल कह लीजिए, इसमें ये पाए जाते हैं। जहाँ तक इनके मेन प्लांट बॉडी का सवाल है, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट। आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होते हैं, यानी गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं और स्पोरोफाइट से फिर गैमिटोफाइट बनते हैं। तो इसी को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट के केस में वो गैमेटोफाइट कहलाता है, क्योंकि ये गैमीट से बनते हैं, इसीलिए इनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन्स इज नोन एज एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम सिंगुलर। और इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स और दे आर बाईफ्लैजिलेटेड, यानी ऐसे गैमीट्स, ऐसे मेल गैमीट्स जो कि बाईफ्लैजिलेटेड, उनमें फ्लैजिला की संख्या 2 होती है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं आर्कीगोनियम, प्लूरल इज आर्कीगोनिया। उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल एग या फीमेल गैमीट पाए जाते हैं। और यही मेल गैमीट के साथ जब ये फीमेल एग फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट के केस में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस इमीडिएटली। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग का और एंथेरोजॉइड का फ्यूजन हो जाता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। लेकिन ये जो जाइगोट है तुरंत इमीडिएटली ये रिड्यूस नहीं होता, यानी उसमें मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, बल्कि the zygote being a diploid structure grows, and that is known as in a multicellular structure called sporophyte. Sporophyte में ये multicellular structures बनाते हैं। यानी कि ये जो स्पोरोफाइट है ये कहाँ से उत्पन्न हुए? ये जाइगोट से उत्पन्न हुए और ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की वजह से हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, क्योंकि मियोसिस होगा तो फिर हैप्लॉइड हो जाएगा। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट जो है वो भी डिप्लॉयड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक इनका ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का सवाल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इसमें नहीं है। जैसे कि स्फैग्नम के केस में ये एक मॉस है जो कि प्रोवाइड कराता है, एक तरह से फ्यूल का काम करता है। इसको पीट या बॉग मॉस भी कहा जाता है। और इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल में भी ये यूज़ होता है बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड वाटर। इसके अलावा ये जो मॉसेस होते हैं या ओवरऑल ब्रायोफाइट्स जो होते हैं
ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनका काफ़ी है, प्लांट सक्सेशन में ये काफ़ी इनका रोल है, क्योंकि जैसे ही कोई रॉक्स वगैरह में ये इनके स्पोर्स पाए जाते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं और फिर वहाँ पर सॉइल जैसा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर उनमें से ये ग्रो करते हैं, स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, फिर वो डेड होते हैं, फिर डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल बनाते हैं। तो इस तरह से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट इनका ज़्यादा है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दे ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल एरोजन, क्योंकि एक मैटी स्ट्रक्चर वो बनाते हैं ताकि सॉइल के ऊपर एक लेयर बनता है, और ये चीज़ जो है ये जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ब्रायोफाइट का, ये काफ़ी बढ़ा देता है। और जहाँ तक टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इट हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ द लिवरवर्ट्स एंड द सेकेंड इज़ मॉसेस। अब ज़रा इन पे नज़र डालते हैं। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कि ये लिवर की तरह होते हैं, लिवर की स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी एरियाज और डैम्प प्लेसेस या बार्क ऑफ ए ट्रीज, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, अगेन थैलस के रूप में ये पाया जाता है। और जैसे मार्केंशिया हो गया, रिक्सिया हो गया, और इनके अंदर जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो जिमी या जेमा कप की वजह से ये होता है, पॉसिबल होता है। जेमा कप जिमी की वजह से होता है। और ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रादर कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वहाँ से मेन थैलस से कट करके वो गिर जाते हैं। और इसके अलावा जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के रूप में ये पाए जाते हैं। और फिर जब ये फ्यूजन हो जाता है तो वो ये स्पोरोफाइट बनाते हैं। और गैमीट्स जो हैं वो आगे चल करके गैमिटोफाइट बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। तो जो गैमीट है वो बॉन्ड ये जर्मिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैमिटोफाइट स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। जहाँ तक मॉसेस का सवाल है, मॉसेस जो होते हैं लिटिल डेवलप्ड होते हैं दैन द लिवरवर्ट्स, और इनके जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा, और ये डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। यानी ध्यान रखिएगा कि स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं प्रोटोनीमा में। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड होते हैं, और प्रोटोनीमा जो है इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज। और फिर इसके बाद एक और उनका प्रोटोनीमा डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंटस स्टेज, ये लीफी स्टेज होता है। और द सेकेंड फेज इज लीफी स्टेज, और ये इससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। यही आगे चल करके ये स्पोरोफाइट बनाता है। जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट में वो डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, इसी से नरिशमेंट लेता है। और जहाँ तक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होता है। जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में अभी आपने देखा कि ये जो डायग्राम है ये मॉस का ये पूरा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपको नज़र आ रहा है। तो जो गैमेटोफाइट है वही डोमिनेंट फेज है मॉस के लिए, और जो स्पोरोफाइट आपको नज़र आ रहा है जो फूड सीटा एंड कैप्सूल, और ये जो है स्पोरोफाइट है जो कि डिपेंडेंट होता है किस पर? गैमेटोफाइट पर। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, और यही आगे चल करके स्पोर्स बनाते हैं। तो जो स्पोर्स बनाते हैं यही जर्मिनेट करके फिर प्रोटोनीमा बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द liverworts and finally mosses. So that's all for today's class. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ना है। थैंक यू।